रक्षा कीजिए। त्राहिमाम! अब आपको ज्ञात होगा कि अंधकार में जीना क्या होता है। तो आपने अपनी पुत्र और अपनी पत्नी को जीवन भर अंधकार दिया है, ये उसी का परिणाम है। अब आपकी गति रुक जाएगी, चाहे जितना भी छिप लें आप, किंतु मेरी दृष्टि पड़ते ही आपका अंत निश्चित है। फिर तो सृष्टि के लिए बहुत ही विशाल संकट आया होगा। सूर्यदेव के इस द्वेषपूर्ण व्यवहार का यही तो परिणाम था। किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि को ठीक करना तो संभव ही नहीं था। फिर क्या हुआ होगा कृष्ण? क्या महादेव ने सृष्टि की रक्षा की या नहीं? नहीं, सूर्यदेव अपनी रक्षा हेतु पहुंचे नारायण के पास। नारायण भी है इस संसार में, कहीं नारायण को भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं कृष्ण, नारायण को भला कोई कैसे भूल सकता है? क्या पता, सबकी स्मृतियों में रहने वाले नारायण कदाचित यदि किसी दिन तुम्हारे समक्ष खड़े हो जाए, कदाचित तुम उन्हें पहचानो भी नहीं। बातें ना बनाओ कृष्ण, आगे की कथा सुनाओ। फिर क्या हुआ? फिर शनिदेव से पीड़ित सूर्यदेव पहुंचे नारायण के पास सहायता मांगने। अब तो नारायण ने तो अवश्य सूर्यदेव की रक्षा की होगी। हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हे नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय होता जा रहा है। इस सृष्टि का संचालन आप करते हैं प्रभु, सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु। सूर्यदेव, आप यहाँ सृष्टि की रक्षा हेतु नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आए। और सत्य कहूँ तो आप इस दंड के योग्य हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अपने पुत्र और अपनी पत्नी छाया के साथ जो दुर्व्यवहार आपने किया है सूर्यदेव, मैं उस कारण से आपसे रुष्ट हूँ। शनि ने जो दंड आपको दिया है वही उचित है। जो अपने परिवार का परित्याग करता है उसे दंड मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक क्रूरता है। छाया देवी और शनि की कुरूपता इसका कारण है। कहाँ मेरी सुंदरता, मेरा तेज, कहाँ शनि का विकृत मुखमंडल, उसे देखते ही मेरा मन शोभ और क्रोध से भर जाता है। नारायण, अपने ही पुत्र से इतनी घृणा सूर्यदेव, आपको आपके रूप पर इतना अभिमान है कि आपको आपके पुत्र की योग्यता नहीं, केवल कुरूपता दिखती है। और इसका अर्थ यही है कि शनि नहीं, आपका मन कुरूप है, आपका मन विकृत है। जब आपका मन सुंदर होगा, आपको कुरूपता में भी सुंदरता दिखेगी। और जिस काले रंग के लिए आप छाया को अयोग्य कहते हैं, वो केवल उनका रंग नहीं, अपितु उनके कठोर तप का चिन्ह है। उन्होंने महादेव की अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की और इसी कारण शनि का रंग काला है। इतनी तपस्विनी पत्नी और इतना तेजस्वी पुत्र होना सौभाग्य की बात है सूर्यदेव, किंतु कभी आपने उनके गुण नहीं देखे सूर्यदेव, और यही आपकी त्रुटि। क्या महादेव की तपस्या के कारण शनि का रंग काला है? हाँ, और उसी रंग के लिए आपने अपने ही पुत्र के साथ इतना दुराचार किया। मुझसे त्रुटि हो गई नारायण। देवी छाया की कठोर भक्ति के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं उनसे और पुत्र शनि से क्षमा मांगना चाहता हूँ। किंतु अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता सूर्यदेव। किंतु क्यों नारायण? आप जैसा कहेंगे मैं उसका अनुसरण करूंगा, किंतु मुझे इस घोर संकट से बचा लीजिए नारायण। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि शनि अपने प्रारब्ध के कारण पृथ्वी पर संतुलन बनाएगा। और शनि की इस यात्रा में
मैं अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करूंगा, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। किंतु शनि का लक्ष्य क्या है? समय आने पर आपको वो लक्ष्य भी ज्ञात होगा सूर्यदेव, किंतु अभी आपको आपके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। नहीं नारायण, मैं बड़ी आशा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरी किसी भी प्रकार से सहायता कीजिए। तो जाइए सूर्यदेव, महादेव के समक्ष जाइए, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। नारायण तो सदैव ही देवताओं की रक्षा करते हैं ना कृष्ण, तो उन्हें तो सूर्यदेव की रक्षा करनी चाहिए थी। किंतु यदि नारायण सूर्यदेव की सहायता करते तो क्या सूर्यदेव अपनी इस त्रुटि को सुधार पाते? नारायण जब साथ नहीं देते तब त्रुटि को सुधारने का अवसर अवश्य दे जाते हैं। नारायण ने सृष्टि का विनाश भी नहीं रोका। विनाश तो महादेव के हाथ में है, विनाश को रोकना भी महादेव के हाथ में है। अब इसमें नारायण क्या कर सकते हैं? विचित्र है, नारायण ने संपूर्ण दृष्टि की रक्षा का भार महादेव पर डाल दिया। हाँ, मैं तो करता हूँ ऐसा कभी कभी, मुझे भी विश्राम की आवश्यकता होती है ना। क्या कह रहे हो कृष्ण? तुम ये बीच बीच में स्वयं को नारायण से क्यों जोड़ने लगे हो? कि तुम स्वयं को नारायण तो नहीं समझ रहे हो? अब इसमें समझना क्या है? वैसे यदि मैं स्वयं को नारायण कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ही नारायण हूँ, तो इससे तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति है। कहाँ नारायण और कहाँ तुम कृष्ण? देखो, ऐसा तुमने मुझे बोल दिया है, ठीक है, किंतु यदि यही बात तुम किसी और को बोलोगे ना तो वो तुम्हें बावरा समझेंगे। लोगों का क्या है, जो समझना है वही समझते हैं। तुम मुझे बावरा मत समझना। क्यों? ये व्यंग समाप्त करो, अन्यथा मैं तुम्हें बावरा ही समझूंगी। नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यंग नहीं है, क्योंकि जो बताना है मैं सही समय आने पर बता दूंगा। ठीक है, जिसका समय है वो कथा तो सुनाओ, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे एक ऐसा भयानक द्वंद्व हुआ जो आज तक संसार में कभी नहीं हुआ था। हे माता पार्वती, मुझे महादेव की सहायता की आवश्यकता है। कृपा कर उन्हें शीघ्र मेरी रक्षा के लिए आग्रह कीजिए। सूर्यदेव, इस समय महादेव घोर तपस्या में है, मैं उनका तप भंग नहीं कर सकती। यदि ऐसा है माता, तो आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा शनि मुझे अंधकारमय कर देगा। मैं उसकी दृष्टि से प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ माता, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। श्रेष्ठ यही होगा कि आप नारायण से सहायता मांगे, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। यदि शनि यहाँ आ गया तो महादेव के तप में विघ्न आ सकता है। स्वयं नारायण ने ही मुझे यहाँ महादेव के समक्ष भेजा। उनका कहना है कि वो मेरी सहायता नहीं कर सकते। यदि नारायण सहायता नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकती हूँ? पिताश्री, तो यहाँ छुपे हैं आप महादेव की शरण में। तो देखिए ना, मैंने आपको खोज ही लिया। हे माता पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। शनि, यहाँ कैलाश पर्वत पर सूर्यदेव मेरी शरण में है, यहाँ तुम उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। हे माता पार्वती, मैं केवल सूर्यदेव को दंडित करने आया और उन्हें दंडित किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कृपया करके आप मेरे कार्य के बीच बाधा ना डालें। शनि, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, अपना क्रोध शांत करो। मैं तो तुम्हारी माता समान हूं ना, और तुम्हारे आराध्य की अर्धांगिनी भी हूं। तुम मेरे कहने पे भी नहीं मानोगे? नहीं माताश्री, आज मेरे और सूर्यदेव के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं उन्हें दंडित करके ही रहूंगा, फिर चाहे वो आप हो या स्वयं महादेव। अच्छा, तो तुम मेरा आदेश भी नहीं मानोगे? तो डालो अपनी वक्र दृष्टि सूर्यदेव पर, इनकी रक्षा मैं करूंगी। जैसी आपकी इच्छा माता पार्वती।
शनि ने माता पार्वती पर दृष्टि डाली, महादेव को जगा दिया। कोई विवेकहीन प्राणी ही ऐसा कर सकता है। प्रतिशोध ही विवेक को नष्ट कर देता है राधा, और यही शनि के साथ हुआ। फिर महादेव को तो बहुत क्रोध आया होगा ना? उनके क्रोध से तो विध्वंस हो सकता है ना? महादेव क्रोधित हुए, किंतु उससे विध्वंस नहीं हुआ। उससे एक अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण देवता का निर्माण हुआ।